गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था हानि का सिद्धांत, जिसमें हमारा कुछ पॉइंट रहता था कि एक होता है स्वयं संबंधी और दूसरा होता है पर संबंधी। स्वयं संबंधी के बारे में जैसे हमने देखा था कि आसान शब्दों में स्वयं संबंधी कार्य वो होते हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा कार्य है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसे मेरा मन करे, या अगर आपके ऊपर असर नहीं डालता हो तो इससे आपको क्या मतलब कि ये मेरा कार्य है, मेरा मन करेगा वैसा करूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके अनुसार करूँगा। अगर आपको इस कार्य का कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप इस बातों में क्यों बोल रहे हैं। तो इसके विपरीत हमारे दूसरे कार्य थे, ऐसा कार्य जो दूसरों के ऊपर असर डालते हों और जो दूसरों को हानि पहुंचाते हों, ऐसे कार्यों को कहा गया था पर संबंधित कार्य। जो कि दूसरों की गतिविधियां कर रहे हैं उनको रोकते हैं, इस प्रकार के कार्यों को कहा गया था पर संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमा मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। और प्रतिबंध लगाने के लिए ज़रूरी है कि किसी को होने वाले हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानियों के लिए कानूनी ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने का सुझाव देते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे हानि का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंदर पाबंदियां तभी लगाई जा सकती हैं जब समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही हो या बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो। लेकिन छोटे मोटे हानि के लिए कानूनी ताकत का सहारा लेना जरूरी नहीं होता। वो क्या कर देते हैं कि समाज के द्वारा उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध ही लगा दिए जाते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि रात को कोई डीजे बजाता है या वारी तक डीजे चलती है, तो उसके बीच में कानून या पुलिस का आना ज़रूरी नहीं होता। वो हमारे गांव के या हमारे समाज के व्यक्तियों द्वारा उसके ऊपर प्रतिबंध या रोक लगाई जाती है और वहाँ कानूनी व्यवस्था का आना ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए इनके ऊपर पाबंदियाँ छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में ज़्यादा सा ना रखा जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अगर उससे किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़ी सी हानियाँ होती हैं तो उसको इनको सहन करना चाहिए या उन असुविधाओं को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं लोगों की विभिन्न जीवन शैली, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने लगे। मतलब हमारे पास जो हमारा दृष्टिकोण है या हमारी सोच है, वो ऐसे समाज पर लागू होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति को दूसरे से नुकसान ना पहुंचे या हमारे कार्य से कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित ना हो। लोग ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों और कार्यों तक करने के लिए ज़रूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डालें या उनके प्रति नफरत या जहर फैलाएं। कि ऐसा कार्य उनको नहीं करना चाहिए जो समाज के अंदर जहर फैलाएं या बिल्कुल द्वेष की भावना पैदा कर दें। घृणा का प्रचार और गंभीर अक्षित पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाए। मतलब जो ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं एक समाज के अंदर, शरारत, समाज के अंदर एक लड़ाई झगड़े और बिल्कुल असामाजिक स्थिति पैदा करें, तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। कि अगर हम बात बताते हैं, जैसे हमने बात डीजे की बात की थी, उसके ऊपर पाबंदी किस प्रकार की पाबंदी हो, उसको कुछ नियमों और रूलों के अनुसार ही चलाने की आज़ादी हो। जैसे शहरों के अंदर या हमारे समाज में आज भी है कि 10 बजे के बाद कोई भी बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ डीजे या ऊंची आवाज़ में वॉइस से नहीं कोई चीज़ चला सकता। तो उसी प्रकार कुछ नियम और प्रतिबंध लगाए जाएं। अगर इसको बिल्कुल ही पाबंद कर दोगे तो आपको जो डीजे बजाने की स्वतंत्रता थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो उनके ऊपर पाबंदियां तो लगाई जाएं, लेकिन पाबंदियां उस नियम और रूल के अनुसार लगाई जाएं जहां पर उसकी स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता बनी रहे। जैसे हम बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समाज के प्रति अविश्वसनीय है, चोरी या कोई ऐसा कार्य कर देता है जिससे समाज के लिए सही नहीं था, तो उसके लिए हम आजीवन कैद की सज़ा नहीं मांग सकते। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है या उसको कहीं समाज में यहाँ वहाँ जाने से रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं लगाए जा सकते। अभी तक जो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, ये हमारे संवैधानिक चर्चाओं और न्याय संगत सीमाओं के और चरित्रपूर्ण प्रतिबंधों के इस्तेमाल से थी।
लेकिन कुछ प्रतिबंध लगाए भी जा सकते हैं। ज़रूरी है कि वो समुचित हों, क्योंकि हमारे जो कुछ प्रतिबंध होते हैं ना, वो हमारे समाज द्वारा इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम अपनी स्वतंत्रता का सही और पूर्ण प्रयोग कर सकें। इसके बाद आता है कि अतिरिक्त हो और न ही संतुलन, क्योंकि तब यह समाज की स्वतंत्रता सामान्य दशा पर असर डालेगी। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदतें स्वतंत्रता के लिए खतरा डाल देती हैं। क्योंकि इन्होंने एक बात बताई है कि अगर हम बार बार किसी भी कार्य में गलतियां निकाल कर, कमियां निकाल कर जो कार्य लगातार करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, तो एक समाज के अंदर, व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार की भावना पैदा होगी कि हम सिर्फ गलतियां ही निकालते रह जाएंगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल खतरे में आ जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। जैसे हमने सबसे पहले बताया था कि स्वतंत्रता के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। अब देखते हैं कि इनमें कौन सी स्वतंत्रताएं क्या होती हैं। जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर भारी प्रतिबंध के अभाव के रूप में स्वतंत्रता दी जाए कि इसके ऊपर कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं है, वो अपनी मर्जी से कार्य कर सकता है और अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने कार्यों का विस्तार कर सकता है, उसे कहा जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता को पहचान बनाने और बचाने का प्रयास करती है कि वो उसका क्षेत्र इस प्रकार से दिया गया हो जिसमें किसी व्यक्ति को उल्लंघनीय ना हो, कि एक व्यक्ति जो कार्य करता है उसका असर किसी दूसरे के ऊपर ना हो, जिसमें वो जो होना, बनना, करना चाहता है वो सब कर सके, उसके ऊपर किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो, जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो। मतलब नकारात्मक स्वतंत्रता को अगर हम एक लाइन के अंदर कहते हैं, ये ऐसी स्वतंत्रता जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना लगाया गया हो, हर एक व्यक्ति को आज़ादी हो अपने कार्य को करने की और अपने आप को समाज के सामने पेश करने की, सभी प्रकार की आज़ादी हो। तो उसी प्रकार हम बात करते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता होती है कि जब हमें स्वतंत्रता मिलती है, उसका हम एक पहलू सकारात्मक सोच के प्रति पेश करते हैं या लागू करते हैं। इसको आपको शायद ये समझ ना आया हो कि पेश किस प्रकार, स्वतंत्रता को किस प्रकार पेश किया जाता है। जैसे देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता का तरह है कि कौन सा क्षेत्र जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, और इसके विपरीत जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो होती है कि कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़ना, कि हम जो कार्य करते हैं। नकारात्मक में क्या होती है, हम ये देखते हैं कि हमें कोई पाबंदी ना लगाई गई हो, और सकारात्मक में हम देखते हैं कि कुछ करने की जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो तो हमें स्वतंत्रता मिली है। जैसे हमने अभी डीजे का उदाहरण लिया था कि डीजे को आप पाबंदी लगा दी है, 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते, तो आप देखते हो कि डीजे के ऊपर पाबंदी है, ये मुक्त नहीं है, ये 10 बजे के बाद बैन है। ये आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता है कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन जब आप इसी को एक तरह से सोचते हैं कि आपको ये स्वतंत्रता तो है कि डीजे बजा सकते हैं, आप 10 बजे तक तो डीजे बजा सकते हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आपको कुछ करने की स्वतंत्रता दिखाई दी जाए या उस पर विचार किया जाता हो, तो ये होती है सकारात्मक स्वतंत्रता।